आज हम बात करेंगे पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि जल की जिस धारा में प्रवाह की तीव्रता होगी, उद्वेग होगा, गति होगी, वह चट्टानों में से भी अपनी राह बना लेगी। वह धरती का गर्भ चीरकर भी बाहर निकल आएगी। असाधारण प्रतिभा भी ऐसी ही धारा होती है, उसे बहने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि मिट्टी के कच्चे किनारों को तोड़ती झकझोरती वह अपना रास्ता बना ही लेती है। उन कमज़ोर किनारों को अपने साथ बहने को विवश कर देती हैं। समय समय पर ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, स्वयं किनारे उनका अभिन्न हिस्सा बनते रहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी एक ऐसी ही प्रतिभा के धनी विद्वान, विचारक एवं चिंतक थे। कालांतर में वे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं विधिवेता के में जाने गए। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। वह समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार दलितों के लिए कठिनाई का समय था। अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी बचपन में ही उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय पाठशाला जाने वाले बच्चों को अपने बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाना पड़ता था। वे उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। बचपन तो बचपन होता है, वह भेदभाव को नहीं जानता। डॉक्टर अंबेडकर के कोमल हृदय पर इस भेदभाव एवं छुआछात का गहरा असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। समाज में फैले ऊंच नीच के दुर्भाव से विग्रस्त थे। ईश्वर ऐसे महापुरुषों की समीक्षा भी लेता है, परीक्षा भी लेता है और उन्हें पास भी कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर जी को तो परीक्षा में पास होना ही था, इसलिए उन्हें बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जैसे सद्पुरुष मिले। उन्होंने जौहरी की भांति उस हीरो को परखा और आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाई। परिणामतः वे स्कूली शिक्षा समाप्त करके मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए आ गए। सन 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया नामक एक विषय पर पीएचडी की दूसरी डिग्री हासिल की। सन 1922 में लंदन विश्वविद्यालय से रुपये की समस्या विषय पर उन्होंने दूसरी बार पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनका यह विषय सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग व निर्यात ब्रिटिश नीतियों के कारण गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गहराई से भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं विदेशों की सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में छुआछूत की प्रथा से देश की बहुत हानि हो रही है। वे स्वयं उन कठिनाइयों से गुजरे थे, इसलिए उस व्यवस्था से उत्पन्न दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझ सकते थे। यह एक विडंबना ही है कि मानव को सिर्फ इसलिए न छुए कि एक जन्म ऊंची कही जाने वाली जाति में हुआ है तथा दूसरे जन्म निम्न जाति में। आखिर किसने यह फैसला किया? कुछ लोगों ने स्वार्थवश अपने वर्चस्व को प्रतिष्ठित करने के लिए यह स्वार्थपूर्ण एवं पापपूर्ण नियम बनाए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने का मन इस अन्याय को सह नहीं सकता था। जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था, उसी समय उन्हें लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश भी मिला, लेकिन गायकवाड़ शासन के अनुबंध के कारण वे पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आ गए और बड़ौदा राज्य में मिलिट्री सचिव के पद पर कार्यरत हो गए। सन 1926 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिल्टन यंग आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर विनिमय दर व्यवस्था पर जो तर्कपूर्ण प्रस्तुति की थी, उसे आज भी मिसाल के रूप में पेश किया जाता है।
डॉक्टर अंबेडकर जी गांधीवादी नीतियों के भी पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में शहरीकरण एवं औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। ऐसा होने पर ही समाज में फैली भांति भांति की विषमताएं दूर होंगी। वे प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि प्रजातंत्र ही सरकार का वह तंत्र है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को स्वाधीन महसूस कर सकता है। सन 1927 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पाक्षिक समाचार पत्र निकाला, यहीं से उनका प्रखर सामाजिक चिंतन सामाजिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के द्वारा उन्होंने दलित, मजदूर और किसानों की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया। सन 1937 में बम्बई के चुनावों में इनकी पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर जीत मिली। हालांकि अंबेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल को अपनी प्रतिभा से अपनी ओर आकर्षित किया। यद्यपि नेहरू जी गांधी जी के बहुत प्रिय थे, किंतु आधुनिकीकरण की नीतियों के विषय में नेहरू जी का विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। यह सच है कि जिस सूक्ष्म दृष्टि से बापू भारत को देख और समझ रहे थे, दुर्भाग्य से वह दृष्टि किसी नेता, विचारक या चिंतक के पास नहीं थी। लक्ष्य सभी का एक था, किंतु रास्ते अलग अलग थे। डॉक्टर अंबेडकर भी भारत को अपनी दृष्टि से ही देख रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें 3 अगस्त 1947 को विधि मंत्री बनाया गया। उन्हें 21 अगस्त 1947 को भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई, जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 25 मई 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू कराया। इस बिल का उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा दिलाना एवं तलाक की व्यवस्था करना था। 27 सितंबर 1991 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्हें श्रम जीवन में पर्याप्त प्रतिष्ठा एवं सम्मान मिला, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे सामाजिक व्यवस्था के प्रति निराश ही रहे। शायद इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वे नैतिक मूल्यों के आधार पर ही धनार्जन करने की नीति को सही मानते थे। उनका विश्वास था कि सहकारी एवं सामूहिक कृषि के द्वारा ही दलितों का विकास हो सका है। पंडित नेहरू भी उनकी राय के समर्थक थे। नेहरू जी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ऐसी समिति का गठन हो जो दलितों के विकास के लिए कार्य करे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आजीवन दलितों के उत्थान के लिए ही कार्य किया।